मुझे खून के बदला खून, जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया गया है। जैसे मेरा भाई गया वैसे वो असद भी जाना कि उसका इनकाउंटर करवा के हमारे सामने लेके आओ, मुझे देखना है मरा हुआ। गाजियाबाद की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन खोड़ा इलाके की सड़कों पर पुलिस की हलचल तेज थी। बैरिकेड लगे थे, वायरलेस सेट लगातार चीख रहे थे और पुलिस टीमें एक नाम की तलाश में कॉम्बिंग कर रही थी, असद। कुछ दिन पहले तक ये नाम सिर्फ पुलिस फाइलों में एक वांछित आरोपी के तौर पर दर्ज था, लेकिन रविवार सुबह वही नाम एक पुलिस मुठभेड़, गोलियों की आवाज और एक ऐसे हत्याकांड की कहानी के केंद्र में था जिसने पूरे इलाके को तनाव में डाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज बात कर रहे हैं असद नाम के व्यक्ति का जो एनकाउंटर यूपी में किया गया है। ये पूरी कहानी क्या है, क्यों असद का एनकाउंटर करना पड़ा और इसको लेकर अब तक क्या क्या खुलासे कर दिए गए हैं, इस बारे में आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको पूरी कहानी समझाते हैं आखिर क्या हुआ, क्योंकि जो एक कहानी है ये काफ़ी दर्दनाक है और जिस तरीके से ये चीज़ हुई पूरे यूपी में, इसने सबको कहीं ना कहीं अचंभित किया है, सबको कहीं ना कहीं हैरान किया है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 28 मई से। ईद उल अजहा के दिन खोड़ा के नवनीत विहार कॉलोनी में रहने वाला 17 साल का, समझ लीजिए 17 साल का युवक सूर्या चौहान 11वीं का छात्र था। परिवार के लोगों के मुताबिक वो सामान्य दिनों की तरह अपने काम में लगा हुआ था। पुलिस की माने तो सूर्या और मुख्य आरोपी पहले से ही परिचित थे, यानी जान पहचान थी। दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती थी, लेकिन बकरीद के दिन घटनाओं ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक विवाद की जड़ एक मामूली बात थी, बाइक चलाने को लेकर झगड़ा। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ये भी कहती है कि आरोपी ने सूर्या को बकरीद पर कुर्बानी दिखाने के लिए बुलाया था। पहले सूर्या ने आने से इनकार किया, लेकिन बाद में ईद की पार्टी और मुबारकबाद देने की बात हुई। कुछ देर तक बातचीत हुई। कुछ देर बाद सूर्या उस जगह भी पहुंचा जहां उसे बुलाया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसकी तस्वीर पुलिस जांच, परिजनों के आरोप और पोस्टमार्टम की जानकारी से मिलती है। आरोप है कि वहां सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। सूत्रों के मुताबिक चाकू उसके शरीर में करीब 4 इंच तक धंसा दिया गया। हमला इतना बेरहम था कि सूर्या की जान नहीं बच सकी। खून से सनी उस वारदात ने सिर्फ एक किशोर की जिंदगी खत्म नहीं की, उसने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। हत्या के बाद पुलिस हरकत में आई। परिजनों की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने हत्या की धाराएं बढ़ाते हुए कार्रवाई को शुरू की। मुख्य आरोपी के पिता नवाब, उसके साथी आतिफ और फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू हुई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा किरदार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था, मुख्य आरोपी असद। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और फिर आई रविवार की सुबह। पुलिस के मुताबिक एक मुखबिर ने सूचना दी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने खोड़ा इलाके में आने वाला है। बताया गया कि वह कुछ पैसे लेकर इलाके से बाहर भागने की फिराक में था। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। पूरे इलाके में चेकिंग शुरू हुई, बैरियर लगाए गए, संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जाने लगी। फिर वसुंधरा क्षेत्र में पुलिस को एक बाइक दिखाई दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जो दावा किया है उसके अनुसार जैसे ही बाइक सवारों ने पुलिस को देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब इसके बाद जो हुआ वो कुछ सेकंड का घटनाक्रम था, लेकिन उसी में एक लंबी तलाश खत्म हुई। जवाबी कार्रवाई में गोली चली। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार असद गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में थाना खोड़ा के तैनात एक सिपाही को भी गोली लगने से घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बीच असद का दूसरा साथी मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। पुलिस का कहना है कि असद के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। लेकिन पुलिस मुठभेड़ की इस कहानी के समांतर खोड़ा की गलियों में एक और कहानी चल रही है, एक परिवार के टूटने की कहानी। शनिवार की सुबह से सूर्य के घर के लोगों का तांता लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय हनुमान दल और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच चुके हैं। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष जय शर्मा भी परिवार के साथ मौजूद रहे। घर के भीतर मातम था और बाहर गुस्सा। जब पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे सूर्या का शव घर पहुंचा तो माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। कफन में लिपटे बेटे को देखकर मां सरोज ठाकुर टूट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो बार बार हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रही थी। रोते रोते उनकी हालत बिगड़ गई। इस बीच परिवार, स्थानीय लोग और संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे। मांगे सामने आने लगी।
आरोपियों का एनकाउंटर, घरों पर बुलडोजर कार्रवाई और सख्त कानूनी कदम। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि परिवार और स्थानीय लोगों ने अंतिम संस्कार करने तक से इनकार कर दिया। करीब 10 घंटे तक तनाव और हंगामे का माहौल बना रहा। पुलिस अधिकारी लगातार बातचीत करते रहे और आखिरकार लगभग 4 घंटे की लंबी बातचीत के बाद प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया। परिवार को सुरक्षा, शस्त्र लाइसेंस और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई, जिसके बाद सहमति बन सकी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अब कई बड़े सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। क्या ये सिर्फ पुरानी पहचान रखने वाले युवकों के बीच अचानक भड़का विवाद था? क्या मामूली झगड़ा हिंसक हत्या में बदल गया, या इसके पीछे एक ऐसी परतें भी है जिन्हें जांच कर अभी खोलना बाकी है? क्योंकि असद के पिता को लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं। अब ये दावा कितना सच है, कितना झूठ, इसकी जानकारी अभी पुलिस भी कर रही है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। एक आरोपी मुठभेड़ में मारा जा चुका है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। फरार लोगों की तलाश जारी है, लेकिन खोड़ा की गलियों में सूर्या नाम का वो 17 साल का लड़का अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहा। वो एक ऐसी घटना का चेहरा बन गया है जिसने कानून व्यवस्था, सामाजिक तनाव, पुलिस कार्रवाई और जन आक्रोश सबको एक साथ एक फ्रेम में ला खड़ा किया है। और उस सुबह की गोलियों की आवाज़ शायद लंबे समय तक इस कहानी का पीछा भी करती रहेंगी, क्योंकि अब सवाल यही है कि आखिर सूर्या की हत्या क्यों की गई। इस सवाल का जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है और परिवार के साथ साथ बाकी दुनिया भी अब ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।